Yesterday we have done here, whenever the base are same and the powers are different and they are in multiplication, then powers are added. Second law हमने सीखा था, whenever हम डिवाइड whenever the base are same and the powers are different and they are in division, then powers are subtracted. सब्ट्रैक्ट थर्ड हमने लॉ सीखा था, whenever the base are different, है ना, and the powers are same, then how to write them? Then multiply the base and put there the same power. ठीक है, ये 3 लॉज हमने किए थे और अब हम इससे आगे के लॉज सीखेंगे कि हमें और क्या लॉज दिए गए हैं, उसे हम किस तरीके से यहाँ पर ले सकते हैं यूज में इन द एक्सपोनेंट्स इन द पावर्स, जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, उसमें हम किस तरीके से यूज करेंगे। फोर्थ हम सीख रहे हैं। Now, whenever the same thing is here, the base are different and the powers are same and they are in division. How to write them? किस तरीके से आप इसे लिखेंगे? Then you have to write your the divide process between the base and put there the whole power m, जो सेम पावर है वो आप वहां पर पुट कर दें। ठीक है, एक जल्दी से इसका एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आपको एक्सप्लेन हो जाएगा अच्छे से। देन हाउ टू राइट देम, किस तरीके से आप उसे लिखेंगे। 2 raised to the power 3 divided by 5 raised to the power 3. How to divide them, किस तरीके से आप इसका डिवाइड प्रोसेस कर रहे हैं। देन यू हैव टू राइट योर 2/5 एंड होल पावर इज 3। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको ये डिवाइड प्रोसेस करना होगा। इसमें अब आपको क्या करना है, ये 3 टाइम्स आप लिख कर भी कर सकते हैं यदि आपसे वैल्यू पूछा जाता है तो, है ना। और यदि वैल्यू नहीं पूछा जाता, इट मीन्स वी वांट हियर द एक्सपोनेंट फॉर्म ऑफ दिस नंबर्स। इस डिवाइडेशन का मुझे एक्सपोनेंट फॉर्म चाहिए। इट मीन्स यहाँ पर ये आपका सम फिनिश हो जाता है। और यदि इसमें वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपसे पूछा जाता है, इट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट हियर द वैल्यू आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड हियर द वैल्यूज। 2/5 multiply with 2/5 multiply with 2/5 like that, कि आप इसे 3 टाइम्स लिख दें, उसके बाद इसे कैलकुलेट कर लें। ठीक है, ये प्रोसेस तो सब बच्चों को पता है। अभी इसमें कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, कुछ भी कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई विद द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई विद द डिनोमिनेटर, एंड है ना। और यू हैव टू राइट ओनली द आंसर इन द फ्रैक्शन फॉर्म, कि फ्रैक्शन में वो आंसर दे दीजिए इफ द न्यूमरेटर इज द ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। यदि न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से ग्रेटर है तो उसे आप मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज यू हैव टू डिफाइन ओनली द फ्रैक्शन फॉर्म इन द आंसर, कि अपने उस आंसर में फ्रैक्शन फॉर्म आप शो कर दीजिए। जहाँ कैंसिलेशन पॉसिबल है उसे रिड्यूस कर दीजिए, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म वहां पर कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, इसमें आपको केवल इतना ही वर्क करना होता है। डेसिमल आंसर्स वो नहीं मांगता है आपसे इन दिस फॉर्मेट। ओके, तो ये आपका था जिसमें कि हमने ये लॉ सीखा है, फोर्थ लॉ, जिसके अकॉर्डिंग हमने लिखा था बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, वो डिवाइड प्रोसेस में है। देन हाउ टू राइट देम, किस तरीके से हम उसे लिख सकते हैं। नाउ द फिफ्थ वन,
अब फिफ्थ क्या है भाई? फिफ्थ के लिए हमें क्या करना है कि पावर अपॉन पावर जो कि हमने लॉ सीख लिया था, है ना, यूज कर लिया है अब, लेकिन यहाँ पर हमें बताना ही होगा कि ये तो लॉ है एक्सपोनेंट का, क्या है वो। whenever we have here any number and they have there the power, कोई भी पावर हमने वहां पर पुट कर दिया m, and you have there the whole power also n, then the powers are multiplied, कि इसमें क्या होता है, जो पावर होती है वो आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाइड हो जाती मल्टीप्लाई है। इस लॉ में आप क्या बोलते हैं, इसे पावर अपॉन पावर, है ना। पावर तो क्या बोलेंगे आप, a रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाई विद n, है ना। अभी तो आपको मैंने इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हुए बताया है, बट हम उसे जब रिप्रेजेंट करते हैं तो लिखते हैं mn। mn का मतलब क्या है कि m n से क्या है, मल्टीप्लाई है, ठीक है, मल्टीप्लाइड। ओके बेटा। तो इसलिए हम क्या लिख देते हैं, इसे a रेज़ टू द पावर mn। इसका कोई भी एक एग्जांपल जल्दी से हम ले लेते हैं। अब भाई हमने तो बहुत सारी वैल्यूज के लिए लिया है ना, अब एक वेरिएबल से रिलेटेड ले लेते हैं इसमें। x raised to the power 3 or 4 any power and whole power is 4, okay, so how to calculate this, किस तरीके से आप इसे कैलकुलेट करेंगे, then you have to write here x raised to the power 3 multiply with 4, है ना। x पावर 4 12 हाँ, अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12, x raised to the power 12, है ना। इजी इजी है ना, लॉ को यूज करना बहुत इजी है ना अभी, ठीक है। यस मैम चलिए नेक्स्ट लॉ कर रहे हैं हम। whenever we have there the negative power, भाई हमने ये तो कह दिया कि जब हम डिवाइड प्रोसेस करते हैं तो हमेशा ये चाहते हैं कि जो भी आपकी पावर ग्रेटर है तो स्मॉलर पावर को हम वहां पर शिफ्ट कर दें ग्रेटर के साथ, चाहे वो न्यूमरेटर का प्रोसेस हो चाहे वो डिनोमिनेटर का प्रोसेस हो। बट हम ये भूल गए कि शिफ्टिंग में हम किस तरीके से उसे लेकर जाएं। हमें केवल एक ही प्रोसेस याद था कि डिनोमिनेटर को किस तरीके से न्यूमरेटर में शिफ्ट किया जाता है, हमें केवल वही सब्ट्रैक्शन ध्यान रहा। अब बच्चे ने वो प्रोसेस कर दिया, अब कर दिया तो उसका जो डिनोमिनेटर था वो ग्रेटर था, और जब वो सब्ट्रैक्ट करेगा तो उसके पास जो पावर आफ्टर सब्ट्रैक्शन आएगा वो नेगेटिव होगा। अब वहां पर मुझे वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है भाई, तो फिर नेगेटिव पावर के साथ वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाए, पॉसिबल नहीं है। तो हम तो पॉजिटिव पावर ही चाहते हैं वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए, उतने टाइम्स लिखकर उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो तब क्या किया जाए, तो उसके लिए भी आपका ये लॉ है, उस लॉ को हम यूज कर रहे हैं। हाउ टू राइट देम, व्हेनेवर आई हैव देयर एनी नंबर हैव, ओके, any number has there the power is in the नेगेटिव साइन, कि कोई भी नंबर आपके पास है और उस नंबर पर कोई भी पावर नेगेटिव साइन के साथ है, तो भाई हमारा पहला रूल ये कहता है कि इस नेगेटिव पावर को प्लस में चेंज कर दिया जाए। तो प्लस में हम कैसे चेंज करते हैं इसे, देन वी हैव टू डू हियर द रेसिप्रोकल ऑफ इट, कि हम हाँ बेटा, मैम इसको अगर हमने माइनस में रखा है तो माइनस के साथ में इसका नहीं हो सकता क्या? भाई माइनस के साथ में हम वेरिएबल को तो मेंशन कर सकते हैं, हमने कहा ठीक है हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, बट whenever you have here 2 raised to the power -6 and I want to calculate your the value of this, कि भाई मुझे इसकी वैल्यू इवेल्यूएट करना है, इसे कैलकुलेट करके बताना है, देन हाउ इट विल पॉसिबल फॉर यू विद द नेगेटिव पावर, कि भाई नेगेटिव पावर के साथ आप इसे कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। वो कहा है बेटा हमने कि यदि हमारे पास ये प्रोसेस आ गया, नेगेटिव पावर आपके पास आ गया, तो अब बताइए इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आपको क्या करना होगा कि ये नेगेटिव पावर आपको प्लस साइन में चेंज करनी होगी, एनी हाउ करनी होगी ना। तो जब करनी है तो फिर उस समय हम कौन सा लॉ ऐसा यूज करें जिससे कि ये नेगेटिव पावर हमारा प्लस में चेंज हो जाए।
तो उसके लिए ये लॉ बताया है आपको कि आप इस तरीके से उसे चेंज कर सकते हैं, है ना, इसलिए बताया जा रहा है आपको। अदरवाइज नेगेटिव पावर यदि हमने मेंशन कर दी, लास्ट में हमारा आंसर हमने ये दे दिया, तो वो भी आपका रॉन्ग नहीं करेगा। लेकिन यदि सम में ये लिखा हुआ आ गया कि वो नेगेटिव में आंसर नहीं चाहते, नेगेटिव पावर में आंसर नहीं चाहते हैं, प्लस में ही चाहते हैं, है ना, प्लस साइन से रेफर होना चाहिए आपका पावर, जो एक्सपोनेंट आप शो करते हैं, तो फिर वहां पर आप उसे कैसे चेंज करेंगे, करना पड़ेगा ना वहां पर चेंज, तो वो आप इस लॉ के अकॉर्डिंग कर सकते मैम हैं। हाँ बोलो। मैम माइनस इंटू माइनस मैम प्लस में चेंज हो जाएगा ना, माइनस इंटू माइनस। हाँ, माइनस इंटू माइनस प्लस में चेंज होता है, लेकिन हम सेकंड माइनस कहाँ से लेकर आए भाई? यदि हमारे पास, ठीक है, आप ये कहना चाहते हैं कि मैम जो भी पावर यहाँ पर दे दिया जाए, बाई चांस हमने कहा यहाँ पर पावर है -3, तो भाई आप इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे? आप इस टाइप से करोगे कि भाई ये जो आपका -3 पावर है, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करते हुए लिखेंगे। कितने टाइम्स आपको लिखना है? 3 टाइम्स आपको लिखना है। लेकिन ये जो -3 लिखा हुआ है, तो उसमें क्या करोगे आप? कैसे उसे डिवाइड करोगे? कैसे प्रोसेस को वहां पर दोगे? चलो ये तो वेरिएबल से रिलेटेड है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा है, हम इसे नंबर में चेंज कर देते हैं तो बताइएगा, क्योंकि वैल्यूज आप वहां पर इजिली एवल्यूट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ये है आपके पास सा, ठीक है, कि 2 रेज़ टू द पावर -3, आपके पास ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करके बताना है। हाउ इट विल कैलकुलेट हियर, कैसे होगी, कैसे बताओगे? तो आप ये कहते हो ना, आप तो यही कहते हो ना मैम, ये जो नेगेटिव पावर है इसका ये 3 टाइम्स है, ये मतलब हुआ ये कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। अब ये 3 टाइम्स है, लेकिन यदि हमारे पास यही सम इस टाइप से लिखा हुआ होता, पावर में नेगेटिव यदि आपके पास आया है तो हम उसे लिख नहीं सकते, लेकिन यही सम हमारे पास इस टाइप से होता, देखो दोनों में डिफरेंस देखो। In this I have there the negative sign with the power. From that we have there the negative number, कि वहां पर नेगेटिव नंबर है हमारे पास, ठीक है, और पावर वहां पर है हमारे पास प्लस में। देन इजीली वी कैन कैलकुलेट दैट, कि इसे तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, ये वाला जो नंबर है वो 3 टाइम्स लिखा जाएगा। तब आप क्या करेंगे? तब आप करते हो कि भाई माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, कि आंसर यहाँ पर माइनस में अब आ सकता है। बट यहाँ कैसे बताएं, यहाँ कैसे लिखें, यहाँ कैसे डिफाइन करें, यहाँ कैसे डिफाइन करोगे? अब हमने कहा ठीक है, एक प्रोसेस हम आपको वैसे दे देते हैं, हमने कहा ठीक है -3 है, whenever the base are same, they are in multiplication, the powers are added there. ये हुआ ना, मतलब तो ये हुआ ना, लेकिन फिर भी आपके पास क्या आया? 2 रेज़ टू द पावर -1, तो भाई 2 रेज़ टू द पावर -1 का क्या लिखूं मैं, वैल्यू क्या दूं? तो एनी हाउ whenever we have there the negative power, we want to change that power in the plus sign, कि उसको हम प्लस साइन में चेंज करना चाहेंगे, ठीक है, ये कहना चाहती हूँ मैं। और यदि आपके पास इस टाइप का सम आता है कि आपके पास कोई नेगेटिव नंबर है एंड दैट नंबर हैव देयर द पावर, इजीली यू कैन कैलकुलेट देम, उसे तो आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे कि उतने टाइम्स आप लिख लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तब आप लिखते हैं माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तभी करते हो ना बेटा, तभी तो आप करोगे यहाँ पर आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन। बट इसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं हुआ ना, नहीं हुआ, मुझे इसे पहले तो चेंज करना, हाँ, तो प्लस में चेंज करना होगा ना पावर को, तभी तो हम करेंगे आगे का प्रोसेस, तभी हम कर पाएंगे।
तो इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि यदि आपके पास इस टाइप से कोई भी नंबर आ जाता है, दैट नंबर हैव देयर द नेगेटिव पावर, देन फर्स्ट वी वांट टू चेंज इन द प्लस साइन, देन कैलकुलेट देम। तब हम उसे कैलकुलेट करते हैं, वी कैन कैलकुलेट देम, कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? आप तो क्लियर है? क्यों नहीं कर पा रहे हैं Yes, हम? ma'am. इसे नहीं करेंगे, मैम। इसे कर सकते हैं। चलिए, ठीक है, जो कंफ्यूजन था वो भी क्लियर कीजिए, कोई बात नहीं। यदि आपको ऐसा लगता है नहीं हमारे माइंड में ये वाला आ रहा है कि ये क्वेरी रह जाएगी हमारे माइंड की, तो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पर यदि क्वेरी निकल गया, क्वेरी सॉल्व हो गया, तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। फिर अब इसे कैसे सॉल्व किया जाए, तो हमने ये कहा था कि इस नेगेटिव पावर को हम प्लस में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करवा देते हैं, है ना। रेसिप्रोकल किस तरीके से किया जाता है कि जो भी नंबर होता है इसके रेसिप्रोकल के लिए उसे 1 से डिवाइड करवाया जाता है। इसके रेसिप्रोकल के लिए उसे 1 से क्या करवाया जाता है, डिवाइड करवाया जाता है। और जैसे हम इसे 1 से डिवाइड करवा देंगे तो ये जो नेगेटिव पावर है वो किस में चेंज हो जाएगी, प्लस में। इट मींस, हाँ, इट मीन्स हाउ टू राइट देम, किस तरीके से आप इसे मेंशन करेंगे, 1 अपॉन a रेज़ टू द पावर m। ये इसका वर्क था। और यदि हमें इसी का ही एक रिवर्स लेना हो कि हमारे पास ये 1 अपॉन दिस वन है और मुझे उसे चेंज करना हो इस टाइप में, इसे न्यूमरेटर में कन्वर्ट करना हो, तो इसका कन्वर्जन क्या होगा, a रेज़ टू द पावर माइनस m। दोनों प्रोसेस आपको आना चाहिए, दोनों प्रोसेस जहाँ आते हैं ना वहाँ कंफ्यूजन होता ही नहीं है फिर बच्चों को। ठीक है, इसका एक एग्जांपल ले लें हम जल्दी से। चलिए, एग्जाम्पल हमने लिया -5, जैसे कि अभी मैंने लिखा था 2 रेज़ टू द पावर -3। सो हाउ टू राइट देम, किस तरीके से आप वहाँ पर इसे मेंशन करेंगे, तो हमने यहाँ पर कहा है कि इसे हम पहले प्लस साइन में चेंज करेंगे। सो 1 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 5 एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट देम। अब मैं इसे इजीली कैलकुलेट कर सकती हूँ। हाउ टू कैलकुलेट देम, देन राइट हियर द 2 5 टाइम्स एंड मल्टीप्लाई देम। उसके बाद आप इसे मल्टीप्लाई करवा दीजिए, वो आपका लास्ट आंसर होगा जब भी आपको वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए दिया जाता है। 2 टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन आपको पुटअप किए जाते हैं। या तो आपका क्वेश्चन होता है एक्सपोनेंट्स के अकॉर्डिंग आप वहाँ पर आंसर दीजिए, या फिर आपके पास जो सेकेंड ऑप्शन आता है वो होता है कि इसकी वैल्यू बताइए, फाइंड आउट द वैल्यूज। ओके, दोनों आपको यहाँ पर मैं वो प्रोसेस यहाँ पर सिखा रही हूँ। तो जो आपका एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम, उसमें आपको ये स्पेशली खुद से बताना होगा, क्योंकि जिस टाइप से मैंने यहाँ पर लॉस आपको एक्सप्लेन किए हैं, उसके एग्जाम्पल दिए हैं, इस टाइप से आपके एक्सरसाइज में सम भी हैं। तो उस समय आप ही बच्चे मुझे बताएंगे कि इसे हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ओके बेटा, ठीक है? ओके मैम। चलिए जल्दी से आगे के लॉज हम लेते हैं। 7, अब 7th लॉ में हम क्या समझाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं आप बच्चों को, व्हेनेवर वी हैव, अभी जैसे हमने ये कहा है ना, अभी मैंने एक्सप्लेन क्या किया था आपको कि -2 have to the power 3, then you have to write here -2 multiply with -2 multiply with -2। आप इस टाइप से इसे मेंशन करते हैं, मेंशन करते हो ना, फिर कहते हो माइनस माइनस प्लस होगा, फिर प्लस माइनस माइनस होगा। तो हम इतना लेंदी नहीं करना चाहेंगे। यदि पावर 7 हो गया, पावर 8 हो गया, तो हम यही करते रहेंगे कि उसे वो मल्टीप्लाई करते रहें, नहीं ना। तो हम ये चाहेंगे कि हमारे लिए एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट हो जिससे कि हम वहाँ पर साइन उस आंसर में दे सकें, है ना। तो वो वाला हम ऑप्शन यहाँ पर चाहेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हमने एक और लॉ यहाँ पर दिया है। क्या दिया है, whenever I have there any negative number, उस नेगेटिव नंबर को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, 1 से, एंड दैट नंबर हैव देयर द ऑड पावर।
पावर कैसी आ रही है, ऑड आ रही है। ऑड का मतलब क्या है, जो आपका 2 से डिवाइजेबल नहीं होता, इसका मतलब 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये ऑड पावर्स है। So any negative number have there the odd power, then every time, or we say always, the answer is in the negative sign, कि हमेशा जब भी कोई नेगेटिव आपके पास वैल्यू है और उस पर ऑड पावर आपका पुट है, तो जब भी आप उसका आंसर लिखेंगे वो आंसर हमेशा नेगेटिव साइन में ही आएगा, वो प्लस साइन में नहीं जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हम क्या बताएंगे कि इसका आंसर हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव में ही आएगा। एग्जाम्पल के लिए लिखते हैं हम, -3 होल पावर इज 9। अब 9 क्या है, ऑड नंबर है, और यदि मैं इसका आंसर देना है ना, 9 क्या है, ऑड नंबर है ना। अब ऑड नंबर है तो मैं जब इसका आंसर देना चाहूंगी कि भाई आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इसका आंसर क्या आना चाहिए, तो मुझे साइन पर कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई नो अबाउट दिस कि इसका आंसर किस में आएगा, इन द नेगेटिव साइन, नेगेटिव में ही आएगा। बाकी मल्टीप्लिकेशन आपको करना होगा कि इस 3 को आप 9 टाइम्स लिखकर यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए और उसका आंसर दीजिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, 7th लॉ, ठीक है सबको, ओके। यस मैम। नाउ द 8th वन। अब 8th वन हम लॉ कर रहे हैं और उस 8th लॉ में हम सीख रहे हैं क्या, कि आपके पास यही नेगेटिव नंबर है, बट हमारे पास जो उसका पावर है वो कैसा है, इवन है। वी हैव देयर नेगेटिव, है ना, वी हैव देयर द नेगेटिव नंबर एंड दैट हैव the power is in the even number, so the result is in the पॉजिटिव में, plus sign, Positive. yes, positive में आएगा, है ना, always is in the positive sign। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया कि इसका रिजल्ट किस में मिलना चाहिए, प्लस साइन में मिलना चाहिए, ठीक है। और यहीं पर ही इसका एक एग्जांपल जल्दी से ले लेते हैं हम, इसका एग्जांपल जल्दी से ले लेते हैं हम, कि हमने कोई भी यहाँ पर एक नंबर दे दिया -5, ठीक है, और पावर दे दिया 4, तो हम यहाँ पर ये नहीं देखेंगे कि भाई ये आपका हम माइनस माइनस प्लस करें, प्लस माइनस माइनस करें, फिर माइनस माइनस प्लस करें, नहीं देख रहे हम डायरेक्ट देखना चाहते हैं कि भाई ये जो 2 है ये इवन नंबर है और ये इवन नंबर है, इसलिए इसका आंसर किस में आएगा, प्लस साइन में आएगा। केवल आपको क्या करना होगा, आपको ये जो 5 है इनको 4 टाइम्स क्या करने होंगे, मल्टीप्लाई करने होंगे। तो ये लॉज हमने जो सीखे हैं आज, ठीक है, 8 लॉज हमारे पास यहाँ पर हो गए हैं, और उस पर डिपेंडेंट जो आपकी 12.1 में सम होंगे वो मैं आज आपको करने के लिए दूंगी बेटा। आज आपको थोड़ा सा रिटर्न कर देंगे जिससे कि आपका प्रैक्टिस